जब एक महायोद्धा जिसने कभी युद्ध से पीछे हटना नहीं सीखा था, वह खुद श्री कृष्ण के सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, हे केशव, मेरा मन विचलित है, मैं अपने ही लोगों से युद्ध नहीं कर सकता। तो सोचिए, उस क्षण क्या हुआ होगा जब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखा और महाभारत की सबसे बड़ी सीख कह डाली, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण के जीवन के 10 ऐसे रहस्यात्मक शक्तिशाली सबक हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आखिरी सबक आपके रोंगटे खड़े कर देगा और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर तुम केवल परिणाम की चिंता करोगे तो डर, असफलता और निराशा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अगर तुम कर्म को पूजा समझकर करोगे तो जीवन में हर कठिनाई तुम्हारे चरण चूमेगी। एक किसान कठिन परिश्रम कर रहा है, बारिश नहीं हो रही, पर वह फिर भी बो रहा है। जब धर्म खतरे में हो तो चुप रहना अधर्म का समर्थन होता है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज तुम पीछे हट गए तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर कहेंगी। यह सबक हमें सिखाता है, जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेना पड़ता है, न्याय के लिए आवाज उठानी पड़ती है, भले ही सामने अपने ही क्यों न हो। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्ये, अर्थात मनुष्य स्वयं का उद्धार स्वयं कर सकता है। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो संसार की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, पर अगर मन ही आपके खिलाफ हो गया तो जीत के बाद भी आप हारे हुए होंगे। सच बोलो, लेकिन समय देखकर श्री कृष्ण हमेशा सत्य के पक्षधर थे, पर उन्होंने कभी भी कड़वा सच वहां नहीं कहा जहां उससे अनर्थ हो सकता था। उन्होंने समय, परिस्थिति और उद्देश्य देखकर सत्य का प्रयोग किया। यही कारण था कि उन्होंने युद्ध में रणनीति अपनाई, न्याय के लिए छल भी स्वीकार किया। इस सबक में सीख है, सत्य बोलना जरूरी है, लेकिन सही समय पर सही ढंग से। श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, पर विवाह रुक्मिणी से किया। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी अमर हो गई, क्योंकि वह स्वार्थहीन थी। जहां त्याग है वहीं सच्चा प्रेम है। जो पाने की जिद करता है वो प्रेम नहीं, अधिकार चाहता है। जब मथुरा पर कंस का अत्याचार था, जब पांडवों को वनवास मिला, या जब कुरुक्षेत्र में धर्म का पतन हुआ, हर बार श्री कृष्ण शांत रहे, लेकिन समय आने पर न्याय किया। घबराने की नहीं, समय के अनुसार सोच समझकर चलने की जरूरत है। श्री कृष्ण का जीवन संघर्षों से भरा था। मां से दूर बचपन, कंस का अत्याचार, युद्ध, राजनीति। फिर भी वे बांसुरी बजाते रहे, नृत्य करते रहे, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे। दुख, तनाव और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारा नजरिया तय करेगा कि तुम रोते जियोगे या मुस्कुराते। श्री कृष्ण ने हर रिश्ते में एक अलग भूमिका निभाई। मित्र बने अर्जुन के, गुरु बने उद्धव के, प्रेमी बने राधा के, राजनीतिक सलाहकार बने युधिष्ठिर के और भक्ति के केंद्र बने मीरा के। हर रिश्ते को उसकी सीमा में निभाओ, ना अधिक पास ना अधिक दूर। यही संतुलन ही योग है। श्री कृष्ण ने हमेशा नीति और धर्म का संयोजन किया। उन्होंने छल भी किया, पर धर्म के लिए। उन्होंने युद्ध रोका भी, पर अधर्म सहन नहीं किया। जीवन में कई बार आपको कूटनीति की जरूरत पड़ेगी,
लेकिन वह केवल तब तक सही है जब तक वो न्याय के पक्ष में हो। श्री कृष्ण ने कहा, ना तू शरीर है, ना तू मरता है, तू आत्मा है जो सदा जीवित है। मृत्यु, विफलता या बिछड़ा, यह अंत नहीं है, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। अगर आप गिर गए हो तो उठो, क्योंकि यह अंतिम अध्याय नहीं बल्कि एक नई गाथा का आरंभ है। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं है, वो एक जीवन दर्शन है, एक योगी, एक योद्धा, एक नेता, एक प्रेमी, एक राजनयिक, एक मार्गदर्शक। अगर उनके 10 सबक आपने दिल से समझ लिए तो यह जीवन आपको नहीं, आप जीवन को नियंत्रित करोगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताइए आपको इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली सबक कौन सा लगा। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार जब जीवन मुश्किल लगे तो बस एक बात याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, मैं हूं ना। राधा राधा।